होंगे, मिड 1 होगा, तो ये आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा पिछले सेमेस्टर में भी। तो ये थोड़ी सी परसेंटेज ऊपर नीचे वेरी कर सकती है, लेकिन बॉल पार्क फिगर आपके पास इसी तरह की है कि असाइनमेंट 5 to 10, क्विजेस 10 to 15। जो क्विजेस, नंबर ऑफ क्विजेस हैं, क्योंकि 2 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है तो इसमें 4 क्विजेस होंगे। असाइनमेंट मैक्सिमम ज़्यादा नहीं 2 तक रखेंगे। एक आपके पास प्रोजेक्ट या कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि हम शुरू में ही डिसाइड कर लेंगे कौन सा बंदा कौन करना चाह रहा है, और फाइनल एग्जाम और OST। बाकी इसके पास अगर हम जाएं तो मेन आपके पास 6-7 मॉड्यूल हैं, तो उसमें वही है, गवर्निंग इक्वेशंस आपके पास क्या होगा, मैथमेटिकल बिहेवियर क्या आपके पास, इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक इक्वेशंस क्या होती है, डिस्क्रीटाइजेशन क्या होती है, डिस्क्रीटाइज आप किस तरह मैथमेटिकली करते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी सी मैशिंग को भी देखेंगे, मैशिंग हमारे पास किस तरीके की पाई जाती है। बेसिक CFD टेक्निक्स, बहुत हाई लेवल की नहीं। यहाँ पे हमने जो मॉड्यूल 6 लिखा है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ क्वाजी 1 डायमेंशनल नोजल फ्लो, ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये सिर्फ नोजल फ्लो नहीं रहेगा, हमारे पास 1-2 और प्रॉब्लम्स भी होंगे, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टर्बुलेंस मॉडलिंग आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, फ्लूइड क्या चीज़ होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्टिन्यूम क्या है, विस्कोसिटी, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों से यही दरख्वास्त किया जाए ना, आप इस वीक के अंदर अपनी कंप्लीट कर लें कि आपका जहन किस तरफ है, अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, तो ताकि नेक्स्ट वीक से हम फोकस्ड होके जो है इस कोर्स को स्टार्ट कर लें। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही है। अब डॉक्टर अवैस आप लोगों से जो है आउटलाइन शेयर कर देंगे तो फ्रैक्चर की जो भी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब आ जाए, आप इधर आ जाए, इधर आप कंक्लूड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। मेरी आ रही है आवाज आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ रही है। सो बेसिकली 2 स्ट्रीम्स आगे जाके आप लोगों के पास इलेक्टिव आती हैं, फ्लूइड की और मैकेनिकल डिज़ाइन की या सॉलिड मैकेनिक्स की। जिस स्ट्रीम को मैं लुक आफ्टर करूँगा दैट इज़ क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्चर मैकेनिक्स। ठीक है। सो अगेन अब डिपेंडिंग कि आप लोगों का FIP किस किस्म का है, क्या चीज़ आप लोग उस पर करना चाह रहे हैं, सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप लोग थोड़ा सा डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने किस किस्म की मतलब किस स्ट्रीम को आप लोग वो करना चाह रहे हैं। सो एक मिनट। सो मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों से शेयर कर दूंगा जो बेसिकली हमारा कोर्स आउटलाइन होना है। ठीक है, ये अभी इसमें टॉपिक्स फाइनलाइज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं थोड़ी देर तक फाइनलाइज करके, तो जो MS टीम्स पे इंट्रो टू फ्रैक्चर मैकेनिक्स की वो है क्लास है, उसके ऊपर ये ऑनलाइन बुक्स भी और क्या कहते हैं जो कोर्स आउटलाइन है वो मैंने अभी से रख दी है। ठीक है, अभी CFD की क्लास में ही मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने चूज़ नहीं किया कि आपने किस स्ट्रीम को पकड़ना है। सो जिस तरह डॉक्टर ताला ने कहा कि प्रेफरेबली विद इन दिस वीक आप इसको कोशिश करके वो कर लीजिए, डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने किस स्ट्रीम को फॉलो करना है। सो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ कोर्स आउटलाइन को। सो बेसिकली 3 हमारे पास टेक्स्ट बुक्स है। प्राइमरीली जो टेक्स्ट बुक नंबर 2 है, फटीग एंड फ्रैक्चर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक्स बाय FC कैम्बल, इसको हम यूज़ करेंगे। और एक बेसिक बुक है जो कि लेट 50s की एक्चुअली, लेकिन इसका जो अभी एडिशन हमारे पास है वो 92 का भी है, बेसिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स का। सो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके साथ बहुत सारी कुछ मेरे अपने नोट्स हैं, कुछ अपनी रिसर्च है, उसको भी मैं इसके अंदर आप लोगों को उसमें से भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। सो बेसिकली फ्रैक्चर मैकेनिक्स होती क्या है, ये आप लोगों को डिसाइड करने से पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब भी कोई सॉलिड के ऊपर, हम इसको सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर ही डील करते हैं। सो किसी भी सॉलिड के ऊपर जब आप फोर्सेस अप्लाई करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली उन फोर्सेस की वजह से उस पर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दो स्ट्रेसेस एट अ सर्टेन पॉइंट
जब एक खास थ्रेशोल्ड से वो स्ट्रेसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो आपके मटेरियल के अंदर जो फेलियर है वो प्रोड्यूस हो सकता है। फेलियर का क्या मतलब है कि मटेरियल जो है वो इन 2 और मोर देन 2 पार्ट्स वो ब्रेक डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से उसके बाद उस स्ट्रक्चर की या उस मटेरियल की इस तरह स्ट्रेंथ नहीं रहती कि आप उसको मज़ीद यूज़ कर सकें। ठीक है, सो फेलियर का ऑफसेट यानी किस पॉइंट पे जाके उसमें डैमेज इंड्यूस होना शुरू होता है एंड एट व्हाट पॉइंट वो जो डैमेज इंड्यूस हुआ है वो ग्रो करता है या प्रोपोगेट करता है विद इन द स्ट्रक्चर। ये दोनों चीज़ें हम फ्रैक्चर मैकेनिक्स के अंदर उसको स्टडी करेंगे। अगर हम इसको मज़ीद क्या कहते हैं फोकस करने की कोशिश करें, सो दिस फॉल्स अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स। ठीक है, सो LEFM इसका शॉर्ट टर्म है। सो हम मटेरियल के बिहेवियर को लिनियरली इलास्टिक सपोज करते हैं अनटिल इट स्टार्ट्स टू फेल। ठीक है, आप लोगों ने इलास्टिक, प्लास्टिक, लिनियर, नॉन लिनियर सारी जो वो हैं आप लोगों ने वो की हुई हैं, मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स बेसिक आप लोगों ने देखे हुए होंगे। सो इसका जनरल से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल किस पॉइंट पे या स्ट्रक्चर किस पॉइंट पे जाके फेल होना शुरू होगा। दैट विल हेल्प अस टू डेवलप लाइट वेट स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको डिज़ाइन करने में मदद करेंगे। इंट्रो टू फ्रैक्चर मैकेनिक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम कह लें या इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है इस कोर्स की, या इसका एक फीचर ऐसा है इस कोर्स का कि ये बिल्कुल बेसिक से लेके आपको एक एडवांस्ड अप्लाइड लेवल तक इसके अंदर नॉलेज आपको या इसके अंदर आपको बेसिकली वो आगाही लेनी होगी। सो आप इसके जो PLOs हैं दे आर फ्रॉम द बेसिक फ्रॉम इंजीनियरिंग नॉलेज लेवल। आपको बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन की जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो दूंगा, क्योंकि उनको दोबारा से अगरचे आप लोगों ने अपने मैकेनिक्स के कोर्सेज में उनको पढ़ा है लेकिन उसको दोबारा से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स अगर एक फिजिकल आपको प्रॉब्लम दिया जाए तो उसको आपने किस तरह एनालाइज करना है, देन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सोल्यूशन कि आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके फिर सॉल्व किस तरह करना है। फ्रैक्चर मैकेनिक्स के अंदर देयर कैन बी मोर देन वन बेसिक सोल्यूशन या मोर देन वन समझ लें रैशनल सॉल्यूशंस। ठीक है, सो डिज़ाइन ऑफ अ सोल्यूशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। फाइनली आपके पास इन्वेस्टिगेशन एंड एवेल्यूएशन है। इसके अंदर हम कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट को भी शामिल करेंगे जिसके अंदर आपके पास एक फिजिकल सिस्टम होगा जिसको आपने इन्वेस्टिगेट एंड एवेल्यूएट करना होगा। सो अगेन एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फटीग के, फ्रैक्चर के एंड टू सम एक्सटेंट फटीग के। फटीग हमने इसमें से थोड़ा सा कम किया है क्योंकि इस कोर्स का थोड़ा सा कंटेंट हमने रिड्यूस किया है, इसको अब हम ज़्यादा फ्रैक्चर की तरफ रखेंगे। शुरू में हम इसको फटीग को भी थोड़ा सा इसके अंदर एक्चुअली फटीग को हम ज़्यादा इसमें कवर करते थे। जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्ट्रेस एंड डिस्प्लेसमेंट के, उनको अप्लाई करने के मेथड्स वो आपको बताए जाएंगे। अगेन इसमें थोड़ा सा बताता चलूँ कि स्ट्रेस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन या उनके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स में जब भी आप नाम को अगर नोट करें तो फ्रैक्चर के मैकेनिज्म है। व्हाट इज अ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर इज बेसिकली अ क्रैक, इट इज द सेपरेशन ऑफ टू डोमेन्स विद इन द सेम सॉलिड कह लें या मटेरियल कह लें। ठीक है, सो अब इस क्रैक के ऊपर सर्टेन स्ट्रेसेस भी अप्लाई हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दो स्ट्रेसेस ये मूव भी कर रहा है, डिस्प्लेस भी कर रहा है। सो स्ट्रेसेस एंड डिस्प्लेसमेंट्स दोनों की जो कैलकुलेशन है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स। तो इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्रैक इनिशिएशन एंड क्रैक प्रोपगेशन की जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली हमारे पास एवेल्यूएशन है फटीग की एंड क्रैक ग्रोथ की। ठीक है, सो इन चीज़ों को हम इसके अंदर बेसिकली स्टडी करेंगे।
अगेन एज फार एज द टॉपिक्स आर कंसर्न, इसके अंदर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर इलास्टिक फ्रैक्चर के ऊपर हम बात करेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से आप उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें आती हैं स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर्स, जो कि आप लोगों को मशीन डिज़ाइन के अंदर भी मैंने पढ़ाए थे कि बेस्ड ऑन ज्योमेट्री और सरफेस कंडीशन जो पार्ट है या मटेरियल है या स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रेस एक ख़ास फैक्टर से इंक्रीज हो सकता है। Then we will give you a basic introduction into fatigue कि fatigue क्या चीज़ है, fatigue क्रैक किस तरह से इनिशिएट होता है और फटीग क्रैक किस तरह ग्रो करता है, और फटीग की वजह से चाहे क्रैक ना भी प्रोड्यूस हो मटेरियल किस तरह से बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ को लूज करता है। कुछ फटीग डैमेज थ्योरीज हैं, हम शॉर्टली उसका इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे। एंड फाइनली फिर हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं टू डिटरमिन द फ्रैक्चर एंड फटीग लाइफ, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड फाइनली हमारे पास डिज़ाइन में हम फ्रैक्चर मैकेनिक्स को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे। अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज़ अ बिट एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन इसके अंदर यही है कि आपके पास जितने भी तमाम मॉड्यूल्स हैं उनको हम असेस करेंगे थ्रू एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट्स। अगेन बात वही है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस सेमेस्टर गोज आपका 1 या 2 OSTs होंगे, ठीक है, क्विजेस आपके प्रॉब्ली 4 to 6 होंगे, 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है। इसी तरह आपके पास 2 से 4 के दरमियान अक्सर असाइनमेंट्स होंगी। प्रोजेक्ट आई विल ट्राई कि अगर आप लोग फिजिकली क्लासेस शुरू करते हैं तो फिजिकल आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाए, या क्योंकि आप लोग FIP भी कर रहे हैं तो स्पेशली जो लोग FIP मेरे साथ कर रहे हैं उनके FIP के अंदर किसी न किसी फ्रैक्चर मैकेनिक्स के कंपोनेंट को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। बिसाइड्स दैट अगर लुकिंग एट हाउ द सेमेस्टर इज गोइंग, अगर हम लोग फिजिकल वो कोई प्रोजेक्ट ना कर सके देन वी विल गो टूवर्ड्स एन ओरल वाइवा और ओरल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है। सो अगेन फाइनल एग्जाम आपके पास 45 to 50% दैट विल बी एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। सो अगेन जिस तरह पीछे तला ने आप लोगों से कहा था कि आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा एज सून एज पॉसिबल, प्रेफरेबली विद इन दिस वीक कि आप लोग किस स्ट्रीम को फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अपनी जो आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर मरियम, उनको या डायरेक्टली हमें आप बता दीजिएगा कि किस स्टूडेंट ने किसके अंदर रजिस्टर करना है, ताकि फिर क्लासेस को नेक्स्ट वीक से हम लोग रेगुलरली स्टार्ट करें। ज़्यादा डिले करेंगे तो उसमें फिर आप लोगों के असाइनमेंट्स और क्विज़ेस वगैरह जो मिस होना शुरू होते हैं, फिर बाद में जाके वो आप लोगों के लिए भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो इसको कोशिश करके एज सून एज पॉसिबल उसको स्टार्ट कर लें विद इन दिस वीक। आज ट्यूसडे है, सो 3-4 दिन है आपके पास। अगर कोई क्वेश्चन है मेरे या डॉक्टर तला के सब्जेक्ट के हवाले से, आप लोगों को चूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है या आप अपने FIP को उसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं, सो गेट इन टच विद अस, ठीक है। सो वो इंशाल्लाह कोई इस तरह से उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वो हम आपको जितना भी बेस्ट पॉसिबल आप लोगों को गाइड कर सकेंगे वो इंशाल्लाह हम कर देंगे, ठीक हो गया। सो किसी का कोई क्वेश्चन हो, बाकी प्रॉब्ली डॉक्टर तला के साथ आई डोंट नो आप लोगों का पहला कोर्स है, पहले आप लोग पढ़ चुके, मेरे साथ आप लोग पहले पढ़ चुके, सो टीचिंग और असेसमेंट और एग्जामिनेशन स्टाइल सारा आप लोगों को पता है, ठीक है। सो बंदा देख के चूज ना करें, सब्जेक्ट देख के चूज करिएगा, ठीक हो गया। सो कोई सवाल हो आप लोगों का? ठीक है। जी जी बताएं। सर मैं जनरली ये पूछना चाह रहा था कि MD और FPA जो दोनों हैं सर, इन दोनों में से जो इलेक्टिव सिलेक्ट करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स यानी हमें ज़हन में रखने चाहिए जनरली, यानी सिर्फ इंटरेस्ट को देखें या FIP के हिसाब से? सिर्फ इंटरेस्ट को देखें। FIP भी अगर देखें, जिस तरह मेरे FIPs हैं उसके अंदर फ्लूइड और मैकेनिकल डिज़ाइन दोनों का पार्ट है, एक्सेप्ट वन, एक FIP ऐसे जिसमें सिर्फ मैकेनिकल डिज़ाइन का है, जो कि ये जैन और अब्दुल्ला लोगों का है। सो
उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा, तो मैं फोर्स करूंगा कि वो इंट्रो टू फ्रैक्चर ही पढ़ेंगे। लेकिन बाकी आप लोगों के जो है वो अपने एफआईबी के हिसाब से देख लें, बाकी चीज़ें उनका देख लें, बेसिकली इंटरेस्ट के हिसाब से देखें, ठीक है। बाकी जिसना मैंने कहा, अगर टेक्निकली कोई आप लोगों का सवाल है तो मेरे से और तला से आप लोग पूछ लीजिए, वो उसको वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सलाम और सर। हाँ हाँ सर वो अगर एफओएपी भी हमारा उसका एफटीएस का ही है तो, लेकिन ये फ्लूइड मैकेनिक्स 2 जो सर है और वो, अगर इंटरेस्ट किसी में भी ना हो तो फिर कौन एक मिनट ठहर जाए यार। हाँ बताओ बताओ। पढ़े? सर मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स 2 मैं स्नैन सिद्दीक बोल रहा हूँ, वो मेरा मसला हो गया था जो कोर्स बीमार हो गए थे, तो वो मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स 2 नहीं क्लियर, उस वजह से मैं एफटीएस का वो सीएफडी वाला नहीं पक्का कर सकता, तो फिर मैं एमडीए कर लूँ। हाँ, इंट्रो टू फ्रैक्चर में आ जाओ। एफआईबी क्या है तुम्हारा? मेरा वो एवेपोरेटर है ना, उसका रेफ्रिजरेटर का मल्टी फेज हमने किया। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के लिए सीएफडी करना कोई जरूरी नहीं है। सर उसमें कोई गुंजाइश नहीं निकलती एप्लीकेशन वगैरह लिख के अगर मुझे पढ़ने दें इलेक्टिव ये वाला? ये मुझे नहीं पता, ये आपको कोऑर्डिनेटर से ही पता चलेगा कि उसको किस तरह से देखना है। आई डोंट नो, आपको अपना फ्लूइड मैकेनिक्स दोबारा वो करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्री रिक्विजिट है सीएफडी का। लेकिन ये यार आप कोऑर्डिनेटर मैंने से कंफर्म कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। और जो एक सवाल आया था बीच में कि जिसका जो भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं तो फिर इंजीनियरिंग छोड़ दो, घर बैठो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर आपसे किस प्लेटफॉर्म पे रब्ता करें, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है जिसका जवाब अब तक 3 सालों में तुम लोगों को मिल जाना चाहिए था। उस पे टीम से मैंने क्लास बना दी है, उसके ऊपर मैसेज छोड़ दूँ, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, और नंबर तो सबके पास ही है, लेकिन टेक्स्ट कर दिया करो, कॉल उठाने का हर वक्त बंदे के पास मौका नहीं होता। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल इस मंथ कह रहा हूँ, इस वीक में मैं कोशिश करके आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है ना, वो उसकी आप फिक्र ना करें। जिन लोगों का एफआईपी डायरेक्टली रिलेटेड है टू सीएफडी और फ्रैक्चर से, तो आई डोंट नो किसी का है या नहीं है, तो वो तो डायरेक्टली चूज कर लें, और बाकी जो लोग हैं वो थोड़ा सा देख लें, कोई उसमें ऐसा वो नहीं है। सर एक्सपेक्टेशन नहीं है ना कि जो है फील्ड में आपने जाना है? सॉरी, ऐसी लिमिटेशन तो कोई नहीं है ना कि जिस फील्ड का आपका, जिस मेजर का एफवाईपी है उसी में आपने करना है इलेक्टिव? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आपकी ईज के लिए। ज्यादा पढ़ना है मेजर से तो उठा लो। सर और अगर किसी में इंटरेस्ट ही ना हो इन सारों में से? हाँ, तो इंजीनियरिंग छोड़ दो ना, फिर घर बैठो। सर क्यों बस करनी छोड़ने डिग्री? वाले हैं, 6 हाँ, महीने की बात है, छोड़ ही देंगे। नहीं, अगर नहीं करनी डिग्री तो देख लेते हैं, 6 महीने मजीद लगा लेते हैं। हुक्म करो, 6 साल और लगवा देते हैं तुम्हारे। ठीक है, और किसी का कोई सीरियस सवाल है? सर वो असल में पता है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि बाजू का जब चूज करने लगते हैं तो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं होती जो फैसिनेट करे, और फिर बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा चूज करें कौन सा ना करें। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी में एक खास हद से ज्यादा इंटरेस्ट ना हो तो फिर कौन सा चूज करना चाहिए अगर दोनों में बराबर इंटरेस्ट है? फिर अकड़ बकड़ बम्बे बो कर लो। सही है सर, मतलब फिर एमडीए ही उठा लें। पता नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो चलो, थैंक यू पे, इंशाल्लाह नो सर। नेक्स्ट वीक आप लोगों से होगी मुलाकात। ठीक है।
ओके सर, थैंक यू, अल्लाह मेरे हाफिज। 23 स्टूडेंट्स ही ऑनलाइन आए, क्या बात है, बाकी सारे किधर चले गए, या है ही क्लास ही इतनी रह गई तुम लोगों की? नो सर, बाकी एब्सेंट है। 30